कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमान रख, जो हो खास हर कोशिश में करे दरिया तू आर पार। इन्हीं शब्दों के साथ 91.2 NIVH हेलोदून में मैं हेमा अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही और एक खास कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करवाने के लिए लेकर आई हूँ आशा टंडन को, जो एक बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे इस खास कार्यक्रम में। तो आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 NIVH हेलोदून पर। थैंक यू मैम। तो आशा, सबसे पहले तो मैं आपकी उपलब्धि पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आपको अभी अभी बैंक में जॉब मिली है, तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपकी और आपके परिवार की जो आपको सफलता मिली है, क्या फीलिंग रही? मेरे परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं और जी। सभी लोग सहयोग भी किए इस सफलता के लिए। सभी का हर तरह से सहयोग रहा है मेरी इस जी। सफलता में। जी। और आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगा? आपकी क्या सोच थी? आप क्या चाहते थे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी सोच ही थी कि मैं बैंक में ही जॉब करूं। अच्छा। और वो ही हुआ। अच्छा अच्छा। Yes, ma'am. मतलब आप काफी पहले से ये सोचती थी कि मेरी जॉब लगे तो बैंक में लगे। जी मैम। कहते हैं ना कि जो इंसान सोचे और फिर उसी पर काम करना शुरू करे तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। जी मैम। तो आशा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपकी बचपन कैसा रहा और आपकी कॉलेज की लाइफ कैसे रही और आप यहाँ तक कैसे पहुँची। जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरे बचपन तो बहुत अच्छा था। बस 5 साल के बाद मेरी दृष्टि चले जाने के कारण मैं अपने आप को ये सोचने लगी कि मैं तो अब मेरे पास दृष्टि ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अपने आप को एक ऐसी दूसरे ही वो समझने लगी थी कि मैं अलग ही लड़की हूँ, मेरे ही साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। जी। एक मैं ही ऐसी हूँ जो मेरे साथ मेरा आँख नहीं दिखता मतलब। तो आशा, मैं जानना चाहूँगी कि आप 5 साल तक तो आप देख रही थी और 5 साल के बाद अचानक जो ज्योति चली गई, आपके मन में काफ़ी झंझावात उठ रहे थे जैसे डेफिनेटली कि भाई मैं क्या करूँगी। और हालांकि उस एज में बच्चों को ज़्यादा नहीं सोचने की ताकत होती है, नहीं सोचते, अपने खेल में मस्त होते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो वाकई में बच्चा काफ़ी शांत हो जाता है। तो अब मैं जानना चाहूँगी आप उससे पहले किस तरह की थी और उसके बाद आपके नेचर में क्या बदलाव आया? उससे पहले तो मैं छोटी थी तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। होगा। हाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। हाँ, मम्मी लोग बताती हैं कि बहुत खेलती थी, अच्छे से रहती थी सबके साथ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और आपकी जो दृष्टि चली गई उसके बाद थोड़ा आप शांत हो गई। जी। 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 अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल गई? जी। कौन से स्कूल में गई? मैं बिलासपुर में एक नेत्रहीन कन्या विद्यालय एक हॉस्टल है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो अच्छा, जी। ठीक है। तो आप मतलब फर्स्ट क्लास में आपने एडमिशन लिया होगा? जी, फर्स्ट अच्छा, क्लास। फर्स्ट से 12 तक आप वहाँ पढ़ी, हॉस्टल में रही। जी। तो कैसा रहा वहाँ का माहौल और कैसी रही आपकी वहाँ की जर्नी? फर्स्ट और 12th तक की तो मेरी बहुत ही अच्छी रही जर्नी। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। पर मैं तो ये सोचती थी कि अगर कॉलेज का भी होता तो मैं कॉलेज भी वहीं करती। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो आपकी मतलब हॉस्टल में रह के आपको काफ़ी अच्छा लगा, आप चाहती जी। थी कि मतलब आप जो ग्रेजुएशन करें वो भी हॉस्टल में ही रह के करें। जी। तो आपको इस तरह का कॉलेज नहीं मिला कोई? मिला था पर वो दूर दूर था तो मम्मी अच्छा लोग अच्छा मेरी भेजी अच्छा नहीं अच्छा दूर। अच्छा। जी। हाँ चलिए, तो आपने फिर घर में रह के आपने कॉलेज की पढ़ाई की, लेकिन आप रेगुलर कॉलेज जाती रही हैं, तो वो आपने किस तरह से किया आना जाना? मेरी जिस समय से ग्रेजुएशन शुरू हुई उस समय से तो मैंने कुछ दिन तक तो रेगुलर गई कॉलेज। उसके बाद से मैं कभी कभी जाती थी, जैसे कोई फॉर्म भरना हो, परीक्षा फॉर्म भरना हो या फिर एग्ज़ाम देना हो, तभी जाया करती थी। अच्छा, तो आपने उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन किया? जी। तो ग्रेजुएशन करते ही आपको यहाँ के बारे में पता चल गया था? जी, पता चल गया था। अच्छा, कैसे पता चला? यहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंडें थी जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग किया और फिर हमें बताया
तो हमने भी उन लोगों से ये सीखा कि हमें भी करना चाहिए ये, तो फिर हमने भी किया यहाँ। अच्छा, तो आशा मैं जानना चाहूँगी कि आप NIE PVD के किस डिपार्टमेंट से कौन सी ट्रेनिंग कर रही हैं? मैं NIE PVD में मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में शॉर्ट हैंड के कोर्स कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो कितने महीने का ये कोर्स होता है और आपका कितना महीने का कोर्स हो चुका है? वैसे तो ये 1 साल का कोर्स होता है और मेरा तो 6-7 महीने का ही कोर्स कंप्लीट हुआ है। अच्छा, तो आगे आप जॉब की वजह से आप कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगी? जी। अच्छा, तो ऐसा प्रोविज़न है कि आप बीच में छोड़ के जा पाएँ? हाँ, हो भी सकता है। अच्छा, अभी कुछ जी। बोल नहीं रहे हैं कि आप जाएँ या ना जाएँ, या अभी तो कोर्स कंप्लीट कर लें? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अच्छा। जी। चलिए, तो आपको बधाइयाँ तो दी होंगी सभी लोगों ने? जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आपका मतलब आपको कैसा लगा, और आपके साथ वहाँ के जो भी टीचर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा रहा आपके साथ? वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं सभी को, और अच्छे से पढ़ाते भी हैं, सभी को अच्छे से सिखाते हैं। जी। जी। अच्छा, चलिए, किसी खास टीचर का नाम लेना चाहेंगे? आपका कोई पसंदीदा टीचर हो? सभी टीचर्स सभी अच्छे लगते टीचर हैं। पसंद है, जी। सभी अच्छे हैं। जी। नहीं, किसी से खास से जैसे हो जाता है जिसके प्रति आप आभार व्यक्त करना चाहें कि हाँ सर, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, ऐसा कोई? वैसे तो सभी लोग सिखाते हैं, तो किसका नाम लें? अच्छा, अच्छा। जी। चलिए, एक का नाम लोगे, दूसरा बुरा ना मान जाए। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगी आशा कि आप जो आज यहाँ तक पहुँची हैं, उसमें आपके पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका हाथ होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। जी। तो किसी एक शख्स का नाम बताएंगी जिनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने पापा जी को ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जी। अगर वो मुझे किसी भी हॉस्टल के बारे में, मेरे दृष्टिबाधित वाले हॉस्टल के बारे में अगर पता नहीं करते और मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं, तो मैं आज इस मुकाम पर खड़ी नहीं होती। बिल्कुल। जी। और अच्छा, हाँ जी, बताएं। और बाकी मेरे पेरेंट्स भी सभी अच्छे से मेरा सहयोग किए। जी, देखो बेटा आशा, ऐसा है कि पेरेंट्स तो करते ही हैं, उनका फर्ज है, करेंगे ही, जी। और काफ़ी कुछ सोचते हैं बच्चों के लिए, चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं घर से, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारी भी एक नई दुनिया बनती है, अलग जी। दुनिया बनती है। तो वहाँ पर हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हाँ भाई, वो टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते थे और उनकी कुछ अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उनका आप किसमें से किसी एक का आभार व्यक्त करना चाहें तो प्लीज़ बताएं। वहाँ मैं जहाँ पढ़ती थी बिलासपुर के हॉस्टल में, वहाँ तो सभी टीचर्स अच्छे थे, मोटिवेट करने वाले ही थे सभी टीचर्स। सभी लोग यही कहते थे कि अच्छे से पढ़ो लिखो और अपने पैरों में खड़े होकर सफल बनो। सभी टीचर्स यही सीख देते थे, और ये भी कहते थे कि तुम 12th के बाद ग्रेजुएशन करो या फिर कोई कोर्स करो जिससे तुम्हें और आसान हो जॉब के लिए। जी। जी, सभी कहते थे, लेकिन जी। मैं किसी एक का अपना नाम जानना चाहूँगी जिसके प्रति आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करें, उनको थैंक यू बोलें। मेरे प्रिंसिपल सर थे, उनका नाम था संतोष कुमार चढ़ोकर सर। वो मुझे बहुत मोटिवेट किया करते थे कि अच्छे से पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने पैरों में खड़े होकर सफल बनो, ताकि तुम्हारे गांव के लोग भी हैं जो ये सोचते होंगे कि ये ब्लाइंड है, क्या करेगी, तो यही सोचे कि चलो कम से कम ब्लाइंड है तो क्या हुआ, अपने पैरों में खड़ी तो हुई। जी। तो आप उन्हें थैंक यू बोलें और फिर हम ये वीडियो आप उन्हें ज़रूर दिखाएं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जी, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब मैं और कुछ जानना चाहूँगी कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह से रही है और आगे लाइफ में क्या और कुछ करने का और कुछ पाने का क्या आपका मोटिव है? मेरी पर्सनल लाइफ तो अच्छी है। आगे तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी बैंक में अभी मेरी जॉइनिंग हुई है, तो आगे तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूँ, लेक्चरर। मुझे लेक्चरर बनने का बहुत वेरी मन। गुड। जी अच्छा, तो उसके लिए आप प्रयासरत रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, जी जॉब भी करें और साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और जी। ईश्वर ने चाहा तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, आप ज़रूर प्रोफेसर बनेंगे। जी लेकिन बस वही है कि लगन और निरंतरता, जो भी जी काम आप करते हैं उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है, जी तो आप आगे सक्सेस पा सकते हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा आशा। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने जैसे दृष्टिबाधित अपने भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए एक कोई ख़ास संदेश क्या देना चाहेंगी? मैं सभी अपने बहनों, भाइयों और दोस्तों से सभी से कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो लिखो और अपने पैरों में खड़े हो। आप लोग भी इसी तरह किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करो। जी। तो बहुत अच्छी बात कही है आशा ने कि खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और आशा की तरह सक्सेस बन सकते हो। तो आशा, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। नमस्कार।